पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद जहां एक तरफ प्रभावित इलाकों से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया है, वहीं इस बात पर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है कि आखिर बंगाल को जलाने की साजिश किसने रची। आखिर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का असली जिम्मेदार कौन है। एक तरफ ममता बनर्जी हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, वहीं बीजेपी का आरोप है कि ममता दंगाइयों को शह दे रही हैं। लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। हम लोगों को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए। वक्फ कानून के विरोध के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा से एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या राज्य में हिंदू सुरक्षित हैं? मुर्शिदाबाद से लेकर दक्षिण 24 परगना तक हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए। दुकानों को जला दिया गया। जो भी हुआ है गलत हुआ है। वाका के नाम पर जो लूटपाट हुआ है, ये लूटताज हम लोग हिंदू मुसलमान कोई नहीं चाहता है। हालात ऐसे बन गए कि अपना आशियाना जलने के बाद लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए। परिवार थे वो भारी संख्या में इसी गंगा के सहारे नाव पर सवार होकर दूसरी तरफ वो उस किनारे पर गए। वो जो सामने आप गंगा का दूसरा किनारा देख पा रहे हैं, वो मालदा ज़िले का वो पालरपुर गांव है, जहां पर यहां से कई सारे लोग नाव में सवार होकर वहां गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ। ये तस्वीर मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान क्षेत्र की है, जो ये बताने के लिए काफी है कि हिंदुओं के साथ हिंसा वाले दिन क्या हुआ। प्रदर्शन के दौरान दुकान में आग लगा दी गई, जिससे वहां रखा सारा सामान जल गया। जहां चूड़ियों और साज सज्जा के सामान वाले दुकान को उपद्रवियों ने जला दिया। जाहिर है साजिश के तहत एक के बाद एक दुकानों में आग लगाई गई। 10-12 लाख का जल चुका है नुकसान। 10-12 लाख क्या लग रहा है अचानक से आग लगना दुकान में? तो शॉर्ट सर्किट से नहीं हुआ है। मुस्लिम बहुल्य मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन के नाम पर कानून व्यवस्था का तमाशा बना दिया गया और इसकी कीमत चुकाई हिंदू परिवारों ने। अभी शांति चाहते हैं और जो दुकान है कुछ हमको दीजिएगा प्रशासन ने, तो हम दुकान खुल पाएंगे, नहीं तो हमारा जो बाल बच्चा है होगा मर जाएगा सर। वो सब पूरे मतलब कि जला दिया और पूरा तोड़ फोड़ के, मतलब 2 दुकान है, दोनों दुकान में घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। इधर साइड हम लोगों का ये मतलब घर के पीछे एक घर है, उस घर में पूरा आग लगा दिया। 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है। और कुछ मतलब पानी भी पीने का ये नहीं है, सब टैंकी होंगे सब मतलब कि सब मतलब तोड़ फोड़ के मतलब कुछ भी ये नहीं है। हम लोगों का सुरक्षा चाहिए, परमानेंट सेंट्रल फोर्स का सुरक्षा चाहिए, कैंप चाहिए यहाँ पर। प्रशासन दावा कर रहा है कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मगर सवाल यह है कि बंगाल सरकार और प्रशासन को इस बात का अंदाजा क्यों नहीं था कि मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में ऐसी स्थिति बन सकती है। सरकार को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन की जानकारी थी, तो ये क्यों अंदाजा नहीं था कि 2 समुदाय में टकराव की स्थिति बन सकती है। अगर हिंसा करने वाले लोग बाहर से आए तो राज्य के खुफिया तंत्र को इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी। इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आ गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी, ये कैसे संभव है। इन सवालों से ममता सरकार भाग नहीं सकती और न ही हिंसा की जवाबदेही से बच सकती है। देखिए, हिंदू अभी पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है। हम लोग बार बार ये बता रहे थे कि एक एंटी हिंदू सरकार हमारी राज्य में प्रतिष्ठित हुआ है। ममता बनर्जी की जो रवैया है वो मुस्लिम से ज्यादा मुस्लिम बनने की चक्कर में अब हिंदू को बलि देना चाहते हैं।
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद के धुलियान नगर पालिका के चेयरमैन मोहम्मद इंजामुल हक के भड़काऊ और जहरीले बयान के बाद दंगे भड़के। कोलकाता में बीजेपी ने हिंदू शहीद दिवस मनाया और प्रदर्शन के दौरान मारे गए हिंदू परिवार को श्रद्धांजलि दी। ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी एक खून के लिए ममता बनर्जी है। ममता शुड स्टेप डाउन, शी शुड गो टू जेल। हम लोग कावड़ हिंदू नहीं है, स्वामी विवेकानंद का हिंदू है। बंगाल में बार बार भड़क रही हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि बंगाल में हिंसा ममता सरकार के संरक्षण में हो रही है। ममता बनर्जी यहाँ पे दंगाइयों को शय दे रही है, दंगाइयों को अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ इस बार नहीं, इससे पहले भी जब भी घटना घटी है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, आप हर जगह में जो लोग विक्टिम हैं उनसे मिलिए, सब एक बात में सहमत होंगे। विक्टिम जो है, जो तृणमूल करते हैं, वो विक्टिम भी बोलेंगे आपको कि पुलिस के सामने उनके घर को तोड़फोड़ करने दिया गया। जब भी इस तरीके की कोई घटना घट रही हो, नुपुर शर्मा प्रकरण हो या वकफ विल हो, कुछ भी एलिबाई हो, उसको सामने रखकर हिंदुओं के घर को तोड़ा जाता है, लूटा जाता है पुलिस के सामने हर बार। और ये रूटीन एक्सरसाइज है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के प्रशासन द्वारा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिसिंग और जस्टिस डिलीवरी के मामले में बंगाल का हाल बहुत ही बुरा है। मंगलवार को 18 बड़े राज्यों पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जारी की गई, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल पुलिसिंग के मामले में सबसे नीचे है। जुडिशरी के मामले में भी बंगाल सबसे निचले पायदान पर है। बंगाल को ये पायदान मिलने की वजह भी है। मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हुई तो मामला राज्य पुलिस से नहीं संभला, स्थिति बेकाबू हुई तो सीमा सुरक्षा बल को बुलाया गया। इसके बाद भी हालात काबू में नहीं आए तो बीएसएफ को बुलाना पड़ा। लेकिन अब बंगाल पुलिस सामने आकर दावा कर रही है कि हालात पर उन्होंने काबू पा लिया है। Here the situation is under control. It is improving every minute. You can see the shops are open, the public is roaming freely. Things are improving and it will be normal. मुर्शिदाबाद में हिंसा के लिए बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है तो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि हिंसा के लिए केंद्र सरकार और बीएसएफ जिम्मेदार है। हाथ है कि इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में मौलवी और मौलाना की सभा में ममता बनर्जी ने विपक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया कि टीएमसी वक्फ हिंसा में शामिल थी। बंगाल में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है और आरोपों की माने तो माहौल अभी से बनाया जा रहा है। ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का खेल अभी से शुरू हो चुका है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने मुर्शिदाबाद से हो रहे पलायन को लेकर बयान दिया है और कहा है कि यह समय भागने का नहीं, जागने का है। हिंसा के बाद ममता बनर्जी मौलानाओं से तो मिली, लेकिन अब तक उन्हें पीड़ितों से मिलने का वक्त नहीं मिला है। मौलानाओं की सभा में ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की, खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताया, लेकिन हिंसा पीड़ितों के लिए थोड़ी सी भी ममता नहीं दिखाई। इन सब के बीच इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि आखिर बंगाल को जलाने की साजिश किसने रची। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।